टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगनर्स लेवल 1। देखिए, जैसे हमने पहली वीडियो में कवर किया टाइम फ्रेम एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड वीडियो में हमने कवर कर लिया मार्केट स्टेट। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड पार्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जिसमें हमने पहली वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, नेक्स्ट में पढ़ेंगे यूज ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस, और फिर इनको हम लाइव एग्जाम्पल पर देखेंगे। देखिए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है स्टॉक मार्केट में। मान लीजिए कोई पर्सन इस रूम में खड़ा हुआ है, तो देखिए वो फ्लोर पे खड़ा होगा और ऊपर इसके सीलिंग होगी, इसके ऊपर सीलिंग या छत हम बोल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक पर्सन एक रूम में खड़ा हुआ है, तो मान लीजिए इस पर्सन का नाम प्राइस बोल देते हैं। नॉर्मल स्टॉक मार्केट में प्राइस होता है, वही इसको बोल देते हैं प्राइस है। तो देखिए ये एक सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, नीचे फ्लोर हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा, सीलिंग को हम बोल देंगे रेसिस्टेंस। प्राइस यहाँ पर, प्राइस कैसे जैसे अपट्रेंड या रेंज में मूव करता है, मान लीजिए यहाँ मूव कर रहा है इस रेंज के अंदर, प्राइस यहाँ पर है, तो प्राइस नीचे वाला इसका हो जाएगा सपोर्ट और प्राइस के ऊपर ये हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस प्राइस के ऊपर होता है और सपोर्ट प्राइस के नीचे होता है। चलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे आपके सामने ये तीन फिगर दिखाई देगी और यहाँ पे साइड में लाइन है, तो आपको पता है सपोर्ट प्राइस के नीचे होता है और रेजिस्टेंस प्राइस के ऊपर होता है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लेकर, वो ये है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ पर है, इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, इस रेंज में आपने देखा नीचे की लाइन ड्रॉ कर दी, और लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इसमें कंसेप्ट ये है, प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास है, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। देखिए प्राइस क्या करता है, अगर रेजिस्टेंस को अगर प्राइस तोड़ देता है, रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ने का मतलब कि ये इसको तोड़ के अब यहाँ आ गया, इसका मतलब जो पर्सन यहाँ पर था वो अब इसको तोड़ के इस रूम में आ गया, तो अब इस रूम के लिए इसका नीचे वाला जो होगा ये हो जाएगा सपोर्ट, और ये जो सीलिंग होगा तो ये जो इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस। उसी तरह प्राइस जब रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आता है, जब ब्रेक कर जाता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है ये बन जाता है सपोर्ट। फिर प्राइस यहाँ पे मूव करेगा, और स्टॉक मार्केट में देखा जाता है जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर आता है तो एक बार इसको टेस्ट करता है, फिर ये बाउंस करके ऊपर चला जाता है। ये हमेशा नहीं होता, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। फिर आप देखेंगे प्राइस यहाँ मूव करेगा, अब प्राइस अगर अगेन इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, इस प्राइस के लिए जब तोड़ के यहाँ पे आ गया, तो अब इसके लिए ये हो जाएगा, जैसे आपको पता है प्राइस ऊपर है तो इसका मतलब प्राइस के नीचे होता है सपोर्ट, तो अब जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था वो बन जाएगा सपोर्ट। प्राइस फिर यहाँ मूव करेगा, जैसे उसको मूव करना है अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड रेंज, जैसे उसको चलना होता है। चलिए हमने वो कंसेप्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। चलिए हम मान के चलते हैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर है सपोर्ट। देखिए तो रेजिस्टेंस का काम होता है प्राइस को नीचे ही रखना, और सपोर्ट का काम होता है कि प्राइस को ऊपर ही रखना। तो इसका मतलब ये हुआ, प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ पर आया एक बार, अगर ये फर्स्ट टाइम आया तो हमें पता नहीं चलेगा रेजिस्टेंस है या नहीं, अनलेस पीछे कोई प्राइस मूवमेंट हुआ हो। यहाँ पर मान के चलते फर्स्ट टाइम आया तो हम इसको बोल नहीं सकते, जब फर्स्ट टाइम आके नीचे चला गया, फिर जब ये वापस ऊपर जा रहा होगा तो हम ये बोल सकते हैं प्रीवियस जो हाई है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और हम बोल सकते हैं कि चांसेस है कि प्राइस एक बार फिर से नीचे गिर सकता है। तो देखिए मान लीजिए प्राइस यहाँ पर आया और वापस होकर फिर नीचे गिरने लग गया, नीचे गिर के यहाँ पे आ गया। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई प्राइस एक्शन हुआ होगा यहाँ पर ऐसे करके नीचे, मान लीजिए लास्ट टाइम ये सपोर्ट था, तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस पॉइंट आगे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सपोर्ट की तरह काम करने का मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। ये हम पॉसिबिलिटी लेके चलते कि ऐसा हो सकता है, श्योरिटी नहीं होती, ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए प्राइस मान लीजिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर वो बाउंस करके फिर वापस ऊपर चला गया, तो हम बोलेंगे सपोर्ट सक्सेसफुल हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं उसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ये कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, इस तरह से आप नॉर्मली अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस तरह से आप बोल सकते हैं। फिर मान लीजिए प्राइस ऊपर गया और इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया, जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में देखा, अगर प्राइस को ब्रेक कर देता है तो एक चांसेस होता है, अगेन ये पॉसिबिलिटी है, स्टॉक मार्केट में सब एक पॉसिबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं होती है। तो हम पॉसिबिलिटी होती है कि ये एक बार नीचे आगे इसको टेस्ट करेगा, जब प्राइस यहाँ से बाउंस करके वापस चलना शुरू कर देगा, इसका मतलब कि ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगली बार जब प्राइस यहाँ पर वापस नीचे आएगा तो चांसेस है अगेन ये फिर बाउंस करके ऊपर जाएगा। तो टेस्ट का वेट करना इसलिए भी जरूरी होता है कि कभी कभार होता है कि प्राइस ब्रेक किया, वापस नीचे आके फिर प्राइस मूवमेंट अगेन यहाँ पे चलने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा टेस्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो फेल्ड हो गया। सक्सेसफुल होता तो प्राइस ऊपर चले जाता, पर ये फेल होके नीचे आ गया। हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। और सिमिलर केस ये सपोर्ट के तरफ भी होता है। चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एग्जांपल। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, प्राइस यहाँ ऊपर गया, इस पॉइंट पर आकर फिर प्राइस नीचे चला गया इस डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर देखा प्राइस यहाँ पर आगे फिर से एक ड्रॉप हो गया, तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। फिर प्राइस नीचे आया, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्राइस नीचे आके फिर ऊपर गया, जब ऊपर गया तो हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। अब आप देख सकते हैं ये हो
जाएगा इसका सपोर्ट और ये वाला प्राइस। ये हम मान सकते हैं ये फ्यूचर में रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये वाला प्राइस, ये लाइन आगे रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। और काम कर सकती है का मतलब ये होता है कि जब प्राइस के ऊपर आएगा तो प्राइस चांसेस है कि एक बार वो फिर से नीचे गिर सकता है। और ये अगर सपोर्ट का मतलब है प्राइस जब वापस इसके ऊपर आता है सपोर्ट के पास तो चांसेस होता है कि यहाँ से बाउंस बैक करके वापस चले जाए। हम ये बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस का काम होता है कि प्राइस को नीचे ही रखना और सपोर्ट का काम होता है प्राइस को ऊपर ही रखना। फिर आप देख सकते हैं प्राइस जब यहाँ पे पहुंचा और ये रेसिस्टेंस तोड़ के ये ऊपर गया, फिर बाद में इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया इसको तोड़ने के बाद और फिर यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर चला गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट हाई बनाया तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे एक हाई बना के पुल बैक लिया तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। जैसे आप देख रहे होंगे प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ से इस पॉइंट पर यहाँ पर टच किया प्राइस ने, फिर इस लाइन से वापस ड्रॉप हो गया, फिर वापस प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने वापस इस लाइन पर टच किया और वापस ड्रॉप हो गया इस जगह, फिर प्राइस नीचे गया, फिर वापस इस लाइन पर टच हुआ, फिर वापस ये नीचे आ गया। हम बोल सकते हैं कि ये प्राइस पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है क्योंकि प्राइस कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की और बार बार फेल हो रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ब्रेक करके ऊपर जाके टेस्ट नहीं ले पा रहा, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा इस रेसिस्टेंस को। देखिए अब हम इसके लो में देखते हैं, प्राइस नीचे गया यहाँ से ऊपर गया तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, प्राइस ऊपर गया, फिर वापस प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर इस पॉइंट से बस थोड़ा सा पहले वापस करके बाउंस हो गया इस जगह। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से ये सपोर्ट अभी वैलिड है, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि सपोर्ट का काम होता है प्राइस को ऊपर रखता है और रेसिस्टेंस का काम होता है प्राइस को नीचे रखना। तो वापस ये प्राइस ऊपर गया, फिर वापस जब ये नीचे आया इस जगह इसको ब्रेक करने की कोशिश करी और वापस ये रिवर्स करके अंदर चला गया। हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे प्राइस आया, इसको ब्रेक कर गया, फिर वापस एक पुल बैक लिया। जैसे हम पता है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे डाउन फिर पुल बैक लेके फिर डाउन शुरू करता है। जैसे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर प्राइस ने ऊपर गया, अब प्राइस पहले की तरह इस लाइन तक नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पे इसको स्ट्रगल महसूस हो रही है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा है और प्राइस नीचे मूव करना शुरू कर दिया। अब पहले की तरह ये इस रेंज में वापस नहीं आ रहा, अब ये नीचे लाइन के होल्ड कर रहा है। फिर आप देखेंगे प्राइस अब यहाँ होल्ड कर रहा है लाइन के अराउंड और लाइन के नीचे। इसका मतलब हुआ सपोर्ट वो ब्रेक करके प्राइस अब सपोर्ट के नियर होल्ड कर रहा है, उसको ब्रेक करके उसके नीचे होल्ड कर रहा है। तो ये एक साइन होता है कि प्राइस अब चांसेस है कि और नीचे जा सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लो है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, प्राइस यहाँ पे आया, अगेन यहाँ पे बाउंस करके ऊपर गया। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी एक स्मॉल एक सपोर्ट है यहाँ पर, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर सपोर्ट है। अब आप देख सकते हैं ये लाइन हमने सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, ये लाइन पहले, अब इन दोनों पॉइंट पर वो एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है। मतलब अब वो लाइन प्राइस को रोक रही है ऊपर जाने से। फिर आप देखेंगे प्राइस फिर उसके बाद से नीचे गया और फिर इस पॉइंट से वो ब्रेक डाउन नीचे हो गया और नीचे चला गया। जैसे हमने ये लाइन बनाई थी कि एक और सपोर्ट की तरह काम कर सकती है आगे, जैसे एक जगह इस पॉइंट पर काम किया तो प्राइस इस लाइन को तोड़ के नीचे चला गया। जैसे हमने पिछले केस में देखा रेसिस्टेंस को तोड़कर प्राइस ने एक पुल बैक लिया था, उसी टाइप से इस बार प्राइस ने ब्रेकआउट किया नीचे की ओर और फिर उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया और अराउंड उसी एरिया में लिया जो प्रीवियस लाइन के पास में। लास्ट टाइम ये सपोर्ट की तरह काम कर रही थी लाइन, अब एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है और प्राइस को वो ऊपर जाने से रोक रही है। प्राइस इस लाइन से ऊपर नहीं जा पा रहा और प्राइस देखिए उसके बाद से प्राइस और नीचे चला गया। चलिए अब रेसिस्टेंस का एग्जांपल देख, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर वापस ने ब्रेकआउट किया ऊपर की ओर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इस पॉइंट से क्यों नहीं लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट से क्यों लाइन ड्रॉ करी। देखिए हम रेसिस्टेंस को लाइन की तरह बोला जाता है उसको, पर हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि ये जोन है। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं एक जोन की तरह। देखिए हमने ये एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया, ये दो लाइन के बीच में ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस जोन। प्राइस ने एक बार ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाया, दोबारा ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाया, थर्ड टाइम पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। और जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आके यहाँ पर इस पॉइंट पे आके प्राइस पूरी तरह से टच नहीं हुआ, पर फिर ये यहाँ से बाउंस कर गया। देखिए ऐसा होता है कि कुछ केसेस में वो टच करता है, कुछ केसेस में वो स्पाइक बनाता है। स्पाइक मतलब होता है प्राइस नीचे आके एकदम शार्प वापस ऊपर चला के वापस मूव कर गया, और कुछ केसेस में ऊपर से भी चला जाता है। जैसे देख सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ब्रेकआउट, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया और वापस ऊपर चला गया। तो ये टेस्ट काफी सक्सेसफुल रहा। तो देखिए ये कंसेप्ट को हम आगे भी देखेंगे कि प्राइस यहाँ से क्यों मूव कर गया। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई जो थी शेयर की वो इतनी नहीं थी कि इस लाइन तक पहुंचा सके, और हम इस तरह से भी देख सकते इस पॉइंट पे आके डिमांड काफी स्ट्रांग हो गई, जिस कारण से प्राइस इस लाइन से टच नहीं कर पाया। सप्लाई और डिमांड हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। अभी आप इस तरह से देख सकते हैं रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है, और एक पॉसिबिलिटी होती है कि उस ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसको टेस्ट करने आएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे प्राइस टेस्ट करने नहीं आया। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस हाई पॉइंट से हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, प्राइस एक बार नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया।
इस पॉइंट से रेजिस्टेंस वैलिड हुआ कि प्राइस नहीं ब्रेक कर पाया, थर्ड पॉइंट पे प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, पर आप देख सकते हैं कि वो उसको टेस्ट करने नीचे नहीं आया, यहाँ से प्राइस और ऊपर चला गया, वो इसको टेस्ट करने यहाँ पर नहीं आया। देखिए, तो ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो नहीं आता है। तो अब हम इसको कैसे पता करें? देखिए, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होता है कि अप ट्रेंड के भी 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है जहाँ पे डी पुल बैक आते हैं, दूसरे टाइप में थोड़े लो पुल बैक आते हैं, जैसे माइनर या फिर हम उसको शॉर्ट पुल बैक बोल सकते हैं, जैसे आप इस केस में देख रहे हैं। और थर्ड में उतना पुल बैक नहीं आता, वो एक लास्ट रन होता है जो कि काफ़ी एग्रेसिव होता है, और वो जैसे आप देख रहे हैं सीधा बहुत हाई रन जाता है और उसके बाद नॉर्मली प्राइस रिवर्स कर जाता है। ये एक अप ट्रेंड के चलने का तरीका होता है। अप ट्रेंड 3 फेज में चलता है। ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।